Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपको किस तरह का सफलता हासिल हो सकता है और कैसे वो सफलता आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। ओके, सो फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड नॉलेज you can also follow and you can also subscribe at Aditya Saini Official on YouTube. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। सफलता किस तरह का आपको प्राप्त हो सकता है और उस सफलता को पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। ओके, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। ओके, so universe, spirit guides and angels kindly guide me in the right possible manner कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में किस तरह का सक्सेस, इस टाइप ऑफ कार्ड्स, माय गॉड, ओके, किस तरह का सक्सेस उनको ज़रूर मिलेंगे एंड क्या प्राप्ति उनको ज़रूर होगा। व्हाट टाइप ऑफ सक्सेस विल दे मैनिफेस्ट वेरी सून, क्या किस तरह का सफलता उनको प्राप्ति ज़रूर होगा। बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने लायक है अभी। नाइट ऑफ वाइंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। द स्टार कार्ड एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पे है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, और यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ओके, बीच में आप दोनों और दोनों का कार्ड का बीच में देखो द स्टार है ना। ये जो सफलता है आपके अभी बीचों बीच में है। फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सफलता आपकी एकदम बीचों बीच में है, जहाँ पे आप हो जस्ट 2 स्टेप्स मोर देन द सक्सेस इज देयर। और अगर आप बैकवर्ड से भी देखो तो भी मिडिल पे आ रहा है। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा ना क्या होता है, एक्साइटेड हो जाते हो। ठीक है, कुछ चीज़ को हासिल करने के लिए, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, किसी भी तरह का एक्साइटमेंट से आप भर जाते हो कि कुछ आपको न्यूज़ मिला, पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन जाने बगैर, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा उसके लिए बहुत एक्साइटेड और ट्रिमेंडस आपकी एनर्जी आ जाती है कि चलो हाँ ये हो रहा है, आज ट्रैवल प्लान्स हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, शादी में जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, मेरे पार्टनर आ रहे हैं, इस तरह से आपके मन में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और उतना ही दुख आपकी ज़िंदगी में आया है। जितना आप खुश हुए हो ज़िंदगी में, उसी तरह से उतना ही दुख आपके लाइफ में आए हैं। नाउ ये जो हमारी ज़िंदगी है उसमें तकरार, उसमें दरार, उसमें कहीं ना कहीं पे छल कपटता से भरा हुआ है। तो आगे जाओगे, जितना आप हायर उठने की कोशिश करोगे, ठीक है, जितना आप देखो वेन एवर यू आर गोइंग, यू आर रीचिंग द हाईएस्ट पोजिशन। ये इंसान जो है, आप ध्यान से देखो, ये इंसान आपकी टांग खींच रहा है। कोई आपको ये जो चेन है इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी को किक मार के फेंक रहा है, ये सब ही चलता रहता है। एकदम जूनियर पर्सन जो है, जिसको अभी अभी ज्वाइन करना हुआ, ठीक है, वो भी ऊपर उठना चाहता है, क्योंकि देखो सबका पैंट, सबका जो ट्राउजर्स है यहाँ पे फुल है और यहाँ पे जो है हाफ ट्राउज़र है, मतलब इट्स अ जूनियर यूनिफॉर्म। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे जूनियर्स भी सीनियर्स के बराबर होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया ही कुछ ना कुछ इस तरह से हुआ है, काफ़ी कम्पिटिटिव, काफ़ी नेगेटिव इस तरह से। और उस आग को पाने के लिए आपके अंदर वो जज्बा है, कॉन्फिडेंस है, एनर्जी है, आई अंडरस्टैंड, बट आपको थोड़ा बहुत धीरे भी चलना पड़ेगा, क्योंकि
चारों ओर आपके जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ सफलता आपको प्राप्ति होगी, दैट्स फॉर श्योर 100%। बट उस सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको कई यहाँ पे देखो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। और आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ आपके लिए प्रायोरिटी है। क्या आपके लिए अभी प्रायोरिटी प्यार है? क्या आपके लिए अभी प्रायोरिटी पैसा है? क्या अभी आपके लिए प्रायोरिटी अपना जो करियर है वो है? क्या है? स्टडीज़ है? दूसरे जगह जाना है? कौन सा है? उसी चीज़ को आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। वही मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है यू विल ओनली रिसाइट सर्टेन मंत्रस और आप कुछ लिखोगे या आप कुछ स्केच करोगे तो होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको उसी वे में चलने के लिए आपको प्रैक्टिकली भी काम करना है। द मैजिशियन इज़ अ कार्ड कि ऐसे इंसान जो सब कुछ हासिल कर सकता है। यू आर बॉर्न टू बी सक्सेसफुल। आपका जो जन्म हुआ है, मैं स्पिरिचुअली बोल रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्पिरिचुअली बात होगा। सब स्पिरिट्स का मैं मानती हूँ इस दुनिया में अगर एक को BMW गाड़ी मिलता है तो दूसरे का भी हक बनता है, क्योंकि वो सब लोग एक ही है। एवरीवन इज द सेम इन स्पिरिट्स, द सोल्स। क्यों नहीं मिलता है? अनफेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं, पार्शियलिटी होता है, नेपोटिज्म होता है, लेकिन उसी के अंदर आपकी जो लगन है, आपकी जो शिद्दत है, आपकी जो चाहत है कुछ चीज़ों को पाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, वो आलीशान बंगला, वो गाड़ी, आई एम नॉट शोइंग यू एनी ड्रीम्स और होप्स, वो आपकी हक है। जिस तरह से एजुकेशन हम लोग का राइट्स होते हैं, ठीक है, टू लीव, टू यू कैन से टू गेट एजुकेशन इज़ अवर राइट, टू बी सक्सेसफुल इज़ ऑल्सो योर राइट। आपकी वो हक है और आप वो हक इस पृथ्वी से छीने, इस ब्रह्मांड से छीनेंगे। किस तरह से? यस, थ्रू मेडिटेशन ऑल्सो, बट ऑल्सो थ्रू वर्किंग प्रैक्टिकली, ठीक है। प्रैक्टिकल आपके अंदर इनफाइनाइट क्वालिटीज़ है। यहाँ पे 9th डेट पे या 17th डेट पे, 7th डेट पे या 5 या 8 डेट पे कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 11th डेट पे भी, ओके। मंथ ऑफ नवंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखो, एस ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड द स्ट्रेंथ। सिर्फ एक ही वीकनेस मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल। शायद लोगों के सामने आप फंबल करते हो, थोड़ा सा हकला जाते हो, या कहीं ना कहीं पे आपको डर लगता है, इनसिक्योरिटीज़ होता है कि मेरे मुंह से अगर कुछ निकल गया तो लोगों को क्या लगेगा, लोगों को क्या लगेगा। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सत्य को लोगों के सामने रख रहे हो, आप सच को रख रहे हो, आप अपने स्टेटमेंट्स को रख रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहा है, एक न्यू एनर्जी और मैनिफेस्टिंग अ फ्रेश लाइफ। यहाँ पे पता नहीं मुझे क्यों इस तरह से दिख रहा है, ये एक अंडा है और अंडा को तोड़ने से जब एग यॉक आता है, ठीक है, वो येलो वाला वो आ रहा है। सो द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, बर्थ ऑफ अ न्यू आइडिया, प्रोजेक्ट, रिलेशनशिप। सन का एनर्जी यहाँ पे पता नहीं मुझे क्यों सनरेज यहाँ पे दिख रहा है, रोशनी दिख रहा है। आप खुद देखो रोशनी, जिस तरह से यहाँ पे एनर्जी चारों तरफ से सर्कुलेट हो रहे हैं। आपकी अनाहता चक्र यहाँ पे होता है, दैट इज़ अ हार्ट चक्र। आप हील होंगे, आप रिकवर होंगे। जितना फास्ट आपकी रिकवरी होगी, जितना जल्द आप स्वस्थ होंगे, उतना ही ज़्यादा आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। आप हेल्दी कंपटीशन को, ठीक है, हेल्दी वे से जीतोगे, ना कि डार्टी पॉलिटिक्स से जीतोगे। ईजिली आप कैच कर पाओगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये इंसान को देखो, फिर भी आपके के पीछे ही है, फिर भी वो आगे नहीं जा पा रहा है, क्योंकि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल और उसकी कॉन्फिडेंस लेवल में काफ़ी अंतर है। और ये तो नहीं जा पाएंगे, ये तो गिर ही गए और ये कोशिश कर रहे हैं। आप किसी को रोक नहीं सकते, ठीक है। सब लोग अपने फील्ड पे ही माहिर दिखाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, क्योंकि वो भी उनका हक है। नो वन इज़ राइट एंड नो वन इज़ रॉन्ग, देयर इज़ एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार। बात को समझने की कोशिश करें। आप सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? थ्रू योर इनोवेटिव वेज, कुछ ऐसे आइडियाज़ जो लोगों के मन में नहीं आया। मैजिशियन ऐसे होते हैं जो ऐसे ट्रिक्स दिखाते हैं जो लोग जनरली कॉपी नहीं कर पाते। आपकी जो आइडियाज़ है, आपकी जो न्यू थ्योरीज़ है, ठीक है, आप जो नया चीज़ अपने क्लाइंट को दोगे, अगर आप बिजनेस कर रहे हो,
अगर आप स्टडीज़ कर रहे हो, आपके कुछ आंसर्स इस तरह से होंगे कि जो भी प्रोफेसर या जो भी एग्जामिनर उसको जज करेंगे, सो डेफिनेटली दे विल गेट इम्प्रेस्ड। ठीक है, 10/10 स्कोर्स, 100%, 99.9%, इस तरह के स्कोर्स आपको मैनिफेस्ट होते हुए मैं देख रही हूँ। इट्स नॉट अ ड्रीम बट इट्स अ रियलिटी। रियलिटी को शो हो रहा है यहाँ पे। प्रॉब्लम एक ही है, वीकनेस एक ही है। वहीं पे देखो, नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, थोड़ा सा आपको कुछ मिल जाता है, सो डोंट गेट ओवर एक्साइटेड। ओवर एक्साइटेड होने से क्या होता है, हमारे हाथ से कुछ ऐसी चीज़ हमारे हाथ से खो जाते हैं। सो यहाँ पे आपको चाहिए कमिटमेंट, मिलेगा वो। आपके मॉम एंड डैड आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ पे यू नीड टू एक्सप्लोर योर वाइल्ड साइड ऑल्सो। यहाँ पे देखो, लायन की एनर्जी है। लायन इज यू कैन से दैट इट लिव्स इन द वाइल्ड, वो जंगल में रहते हैं। उसकी शक्ति और आपकी शक्ति, यहाँ पे फिर से मुझे अर्धनारीश्वर की शक्ति यहाँ पे दिख रही है। मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि मैस्कुलिन लायन का ही बड़े लंबे बाल होते हैं। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन गेटिंग बैलेंस्ड, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप किसी को भी पावरफुल जो भी पोजीशन वाले लोग हैं उनको भी आप कन्विंस कर सकते हैं, जो शायद हार्डली आपके ऑडियंस हुआ करते थे, आप उनको भी अट्रैक्ट कर सकते हो बाय योर पावर। पावर किसी को कोई नहीं देते हैं, अनऑफिशियल पावर भी हो सकता है। ठीक है, आप बोलोगे मैं तो मैनेजर नहीं हूँ, मैं तो टीचर नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मेरे पास तो ये नहीं है। नो, कोई किसी को नहीं देगा, कोई किसी का अपना स्थान नहीं देता है। वो प्लेस आपको क्रिएट करना है एंड यू विल बी एबल टू डू दैट। आपने अगर इतना दिन, ठीक है, प्रेयर्स किए हैं, बहुत प्रार्थनाएं किए हैं, वेट किए हैं, तो वो फल आपको ज़रूर मिलेगा। प्रॉब्लम है आप किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें ब्लाइंडली, और दूसरा चीज़ है किसी के बात को दिल से ना लगाए, सेंसिटिव ना हो। रात को नींद नहीं आने से आप ही की हेल्थ ख़राब हो रहे हैं और वो असर पड़ रहा है आपके ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस में। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ बेसिकली लेट मी सी अगेन व्हाट काइंड ऑफ सक्सेस आप ज़रूर मैनिफेस्ट करने वाले हो। सो व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग? वेरी सून किस तरह के सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो? बहुत से जल्द। बहुत नेगेटिव हो रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो व्हाई। मैस्कुलिन साइड, द फेमिनिन अगेन, बाउंड्रीज 12, 1, 36, that is 9, 42, that is 6 important. ओके, देखो प्रेजेंटली जो एनर्जी है और 9 ऑफ स्वर्ड्स, ये दोनों कहलाते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन ये मुझे ज़रूर दिखाते हैं कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, अभी आपकी जो पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, नाजुक है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, आपको कोई रोक टोक कर रहा है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं, दखल अंदाज़ी आपको बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, इंटरफेरेंस कोई कर रहा है और आप उतना ही इरिटेट हो रहे हो। ओके, सो यू नीड टू टेक रेस्ट फॉर अ सर्टेन टाइम। ठीक है, आप कोशिश करो कि यू जस्ट स्टे काम एंड कूल। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं अननेसेसरी, जो आपको शांति नहीं दे रहा है, इसलिए आपको दिख रहा है कि सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है। आपको उजाला तक कोई लेके जाने वाला नहीं है, आप ऐसा सोच रहे हो। नो, द यूनिवर्स इज़ देयर। पेशेंस, आपको थोड़ा सा वेट करना है। कुछ पास्ट लाइफ कर्म आपको इस लाइफ में भी इफेक्ट दे रहा है, एंड आई कैन से दैट बिकॉज इट इज़ बिटवीन द वर्ल्ड। ठीक है, इट इज़ बिटवीन द वर्ल्ड। आप पहले लाइफ टाइम से लेके इस लाइफ टाइम के बीचों बीच अगर आप अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा पाते हो, या अपने पास्ट को अगर हील कर पाते हो, या इसी जन्म के पास्ट को अगर हील कर पाते हो, तो बहुत तरक्की आप करोगे। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही है, और वो भी वॉन्डेड वाला, घायल वाला डिवाइन फेमिनिन। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी नीड्स टू बी देयर। आप बहुत ही जल्द इस तरह के इंसान को अपने ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करोगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो।
जो आपको काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे इस अंधेरे से इस उजाले तक लेके जाने में, ठीक है। सो यू डोंट वरी। बाउंड्रीज, लेकिन मुझे लग रहा है आपने एक लिमिटेशन रखा है, आपने शायद खुद के लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड्स रखे हैं, या आपने खुद ही लिमिट कर दिया है लोगों को आपकी ज़िंदगी में आने से। खुद ही आप नेगेटिविटी से घिरे हुए हो। आपको इस बबल के अंदर से ब्रेक करना है। नहीं, मुझे बाहर जाना है, मुझे इस बबल के अंदर नहीं रहना है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे फॉल्स चीज़ें, कुछ इल्यूशंस, भ्रम, कुछ सुपरस्टिशन, ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। आई डू फील लाइक दैट, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा आप समय, मुझे दिख रहे हो, अकेले बिताते हो, अकेले चलते रहते हो, कुछ अपने ही मन में बोलते रहते हो। स्टॉप डूइंग दैट एंड मिक्स विद पीपल। अपने मन हल्का करो, ना है तो कुछ नॉवल पढ़ो या टेलीविज़न देखो तो भी अच्छा है। डोंट स्पेंड योर टाइम अलोन। टेक सम स्पेस लो, लेकिन खुद को अकेला मत छोड़ो, और भी आप इफ़ेक्ट होंगे इससे। और लिमिटेशन इतना भी नहीं रखना है, किसी को एंट्री नहीं करने देना अपने लाइफ में, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, मैं किसी को पैसा नहीं दूंगा, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसे ही होगा। सो सम काइंड ऑफ, यू कैन से, डिल्यूशन, फॉल्स बिलीफ, गलत विश्वास आपके मन में आ रहा है किसी एक इंसान के लिए, किसी एक घटना के लिए जो जिम्मेदार है, एक ट्रेजेडी, ठीक है। और वो धीरे धीरे चला जाएगा, बिकॉज यू आर स्टिल इन द मिड वे। मुझे लग रहा है आप लोग क्रॉस रोड पे हो, आप लोगों को पता नहीं चल रहा है ये डिसीजन ये सही होगा या नहीं। आपको लगता है कि कुछ डिसीजन ऐसा हो सकता है आपने अगर लिया तो बर्बाद हो जाओगे आप, अगर कुछ डिसीजन आपने ना लिया तो बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे आप। इस तरह का मिक्स्ड कुछ बिलीफ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो लेट मी सी द फाइनल थिंग। हार्ट गार्जियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। मैंने आपको क्या बताया था? द रेड कलर इंडिकेट्स लव, पैशन, खुद के लिए प्यार। तो you'll see maybe you are wearing red color clothes, पहनो रेड कलर, वाइट कलर। अगर आप ब्लैक कलर की ब्लैक क्लोथ्स पहनते हो तो आप नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। समझ में आया है ना? अगर आप चाहते हो किसी इंसान के पॉजिटिव चीज़ को अपने और ठीक आकर्षित करे तो आप वाइट क्लोथ्स पहनो। एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। मैंने आपको यही बताया है कि आपको प्रोटेक्शन देने के लिए कोई ना कोई तो है। अगर कोई ऐसा आपको लगता है कि नहीं है करेंटली, सो गिव योर सेल्फ दैट स्पेस, दैट टाइम एंड द बाउंड्री। अगर आपको लगता है कि बाउंड्री देना एसेंशियल है, बॉर्डर देना एसेंशियल है, तो आप दो। पहले एरो तीर से क्या होता था? पहले तीर से ही तो लोग प्रोटेक्शन लिया करते थे ना। हाई प्रीस्ट, इंटेंड एंड क्रिएट। सो यू आर अ वेरी होली स्पिरिट। आप जानते हो ना, आप बहुत ज़्यादा पवित्र आत्मा हो, आप बहुत कुछ चीज़ क्रिएट कर सकते हो। वो शक्ति आपके अंदर है जो नेगेटिविटी को दूर रखता है आपसे। ईगल की जैसी एनर्जी है, पावरफुल स्पिरिट यू आर। डोंट लेट योर सेल्फ बी डाउन। आपको खुद को नीचा दिखाते हुए लोगों को एकदम बिल्कुल टॉलरेट ना करें। टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, तब जाके ना आप सब कुछ कर पाओगे। देखो, लॉर्ड टेक चार्ज। लॉर्ड क्या बोल रहे हैं? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा आगे, आप सक्सेसफुल होंगे, आपके पारिवारिक जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आएगा, आप किसी के फादर बनोगे या ऑलरेडी हो आप, तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी दिया जाएगा, ठीक है। सो डेफिनेटली यू नीड टू बी मोर स्ट्रॉन्ग। इन दैट वे यू कैन बिकम सक्सेसफुल। समझ में आ रहा है ना? स्ट्रेंथ चाहिए, इमोशनल स्ट्रेंथ मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। इमोशनली यू आर वेरी वीक राइट नाउ, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं परेशानियों से, और वो आपकी बॉडी में भी रिएक्शन दिखाई देता है। आपको पता है कैसे?
आपको जैसा लगता है कि फीवर हो गया, सुबह सुबह उठना मन नहीं करता है, ठीक है, और आपकी आँखों में कंटिन्यूअस जिस तरह से जलन होता है ना उस तरह से होता है, फिर रैशेस निकल जाते हैं, अननेसेसरी हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से पिंपल्स निकल आते हैं. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज, देन यू विल बी सक्सेसफुल. प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को रक्षा करें, कुर्बान ना हो इतना. लेट मी सी. Stay alert. Someone wants you like anything. वो लोग चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आओ. आपको प्रोटेक्शन लेना है, मे बी हेल्थ के लिए आपको प्रोटेक्शन लेना है, डॉक्टर के पास जाना है. कुछ सिम्टम्स अगर आ रहा है उसके लिए डिले नहीं करना है. परिवार में अगर किसी का है तो उसको डॉक्टर दिखाना है. यू आर गोइंग टू विन सम अवार्ड, ट्रॉफी हो सकता है, कुछ क्राउन हो सकते हैं, हाईएस्ट अवार्ड हो सकता है कि आप जीतो. बहुत अंदर तक तो जा रहे हो पानी के अंदर, लेकिन कुछ खूंखार जानवर है वहाँ पे, उससे आपको प्रोटेक्शन लेना है. चांसेस ऑफ स्कैन करो. लोग अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो ट्राई टू स्कैन इन्फॉर्मेशन कि वो लोग जो भी बोल रहे हैं क्या वो सही में है, हकीकत में है या नहीं. द बल्ब सेज दैट योर टैलेंट्स आर हायर. IQ लेवल आपके बहुत अच्छे हैं, सो डेफिनेटली विल राइज. So this is all about, I told about the reading. If you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.